हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पार्टनर के दरमियान क्या हो सकता है, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या होने वाला है अगले 2 दिन में आपकी लव लाइफ में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 6 ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोलमेट, फ्रेंडशिप। सो मे बी आप लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ। रनर चेजर, साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर हमारे पास आ गया वाओ ट्विन फ्लेम। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ। एंड देन एम्प्टीनेस। सो हो सकता है कि आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, जब आपके दिल में फीलिंग्स ज़्यादा डेवलप हो गई तो आपके पर्सन से जब आपने कन्फ्रंट किया तो वो आपसे दूर भागना शुरू हो गए, बिकॉज़ शायद वो रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू हो गए एंड यू फील दिस एम्प्टीनेस। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, यानी आप एक फ्रेंडशिप सिचुएशन में हैं, यानी आपके दिल में प्यार फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न आपके पर्सन भाग रहे हैं आपसे, दूर दूर भाग रहे हैं और आप चेज़ कर रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी ही एनर्जी हो सकता है कि आप चेज़ ना कर रहे हों, बट मेनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा तो फिर आपने कंटिन्यू रखना है देखना। अगर ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आपकी रीडिंग नहीं होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 1 मोर कार्ड, स्पिरिट, मेरे व्यूअर की एनर्जी, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स और थॉट्स उनके पर्सन के लिए क्या हैं। सिर्फ हमें एक और कार्ड दे दीजिए, सिर्फ एक कार्ड हमें और चाहिए। सो आप बहुत पैशनेट हैं अपने पर्सन के लिए, और मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, स्पार्क नया नया है। और फिर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आप उनकी तरफ से प्यार के इजहार के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं उनका कि कब वो इजहार करेंगे। आपके ऊपर आपकी जो फीलिंग्स का बोझ है ये इतना ज़्यादा है, आप इसको उतारना चाहते हैं, आप उन्हें बताना चाहते हैं कि कितनी आपको उनकी कदर है, उनकी परवाह है, कितना आपको उनसे प्यार है। आप बहुत उनके लिए एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिल में उनके लिए आप कह लें कि मोटिवेशन है, आप उनसे बात करना चाहते हैं। आई फील कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इंसान आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, आपकी बात का जवाब कब देंगे। मे बी आपने उनसे क्वेश्चन किया हुआ है कि आपको मुझसे प्यार है या नहीं, आपको मेरे साथ चलना है सीरियसली या नहीं, मुझे बता दीजिए अच्छी तरह डिसीजन लेके। और शायद आप उनके डिसीजन का अब इंतज़ार कर रहे हैं और आपको डर भी है दिल में, एक बोझ सा है कि पता नहीं वो क्या डिसीजन लेंगे। अगर उन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया तो आप उससे कैसे डील करेंगे, क्या होगा, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, आप उनको मे बी कॉल्स भी कर रहे हैं और आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। आपने पहले भी उनको बड़ा एक एक्साइटेड होकर आपने कॉल की या मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया।
एंड मे बी लिटरली 2 दिन शायद उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, या 2-3 घंटे उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद कोई छोटा सा मैसेज में रिप्लाई कर दिया, हो सकता है। बट फिर आपने एक्साइटेड होकर उनसे बात किया, बहुत एक्साइटेड हो गए उन्होंने जब आपको जवाब दिया, आपने फिर कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने जवाब अभी तक आपको नहीं दिया, और अब आप वेट कर रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों की मुझे स्पेसिफिकली यही सिचुएशन लग रही है। तो आई फील कि ये फ्रेंडशिप सिचुएशन काफ़ी लग रही है बहुत से लोगों के लिए मुझे। आई डोंट नो, मे बी मैं इसको कैप्शन फ्रेंडशिप सिचुएशन की ही दूंगी। फ्रेंडशिप सिचुएशन लग रही है बहुत से लोगों के लिए। बट फ्रेंडशिप सिचुएशन अगर नहीं भी है ना, आई फील कि कुछ ना कुछ आपने अपने पार्टनर से कहा है फ़ैसला लेने को या करने को, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपने उनसे बोला कि आपको मैंने टाइम दिया, आप अच्छी तरह सोचें इस बारे में, और फिर मुझे अपने फ़ैसले के बारे में बता देना। सो अब आपको इंतज़ार है। सो आई ऑल्सो फ़ील कि आप उनके इंतज़ार के लिए भी तैयार हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप उनको अपना ज़्यादा वक्त देने के लिए भी तैयार हैं। बस आप ये चाहते हैं कि वो आपके साथ हों, आपका साथ दें, आपको प्यार दें, आपसे बस दूर ना जाएं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, जहाँ पर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल में फीलिंग्स रखते हैं, पैशन रखते हैं, एक्साइटमेंट है आपके दिल में उनके लिए, बट फुलफ़िल नहीं हो पा रहे आप इस ये कनेक्शन आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा, बिकॉज आई फील कि इट्स अ वेरी मच वन साइडेड सिचुएशन। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हो सकता है उनके भी दिल में फीलिंग्स हों, लेकिन वो शेयर ना करना चाहते हों, या रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ना हो। वो डरते हों रिलेशनशिप से, पहले शायद नाकाम हो चुके हों उनके कुछ रिलेशनशिप्स, तो अब वो शायद रिलेशनशिप में जाने से घबराते हैं। हो सकता है कि आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हो, बट आई डू फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये कनेक्शन आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा है। आप ख़ुद से ही खुश भी हो रहे हैं, एक्साइटेड भी हो रहे हैं, उनको लेकर, उनको देखकर खुश भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ कुछ आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 3D में। चाहे उनके दिल में भी फीलिंग्स हों, बट आपको 3D में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो आई रियली फील कि आप बिल्कुल एक कह लें कि कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, एक उम्मीद रख के दिल में चल रहे हैं कि चलो हो सकता है कि कभी मेरा वक्त आ जाए, कभी मेरा वक्त बदल जाए, कभी ये रिलेशन अच्छा हो जाए, या कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं उम्मीद लिए आप चल रहे हैं। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आप गुजार रहे हैं। हर दिन एक नई उम्मीद है आपके अंदर, विच इज़ वेरी नाइस। आई फील कि ये उम्मीद आपको लव ज़रूर दिलाएगी। यानी अगर आपको अपने ही पार्टनर से ना मिला, तो कहीं ना कहीं से आपकी ये उम्मीद पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, आपसे वही एनर्जी यूनिवर्स मैच करेगा। सो ओवरऑल मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप चीज़ों को वक्त देकर देखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने ये नहीं सोचा है, तो आई फील कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हों, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में ना लेकर आएँ, ज़रा रिलैक्स होकर चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें, और फिर देखें सिचुएशन आपकी कैसे अनफोल्ड होती है। सो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। सो आजकल मैं ज़्यादा, आपने नोटिस किया, कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ बिज़ी थी थोड़ी सी। परसों से होपफुली पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आएंगी। पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं करती रहती हूँ। सो मेरी कोशिश होती है ज़रा बैलेंस करके हम लोग चलें, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी हों, कलेक्टिव रीडिंग्स भी हों। सो ऐसा नहीं है कि मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग्स छोड़ दी हैं, ऐसा नहीं है। वो भी करूँगी, ये भी करूँगी, और लाइव भी दोबारा मैं आने का सोच रही हूँ। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका क्वेश्चन नहीं हो पाया है। सो आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम जिन लोगों के क्वेश्चंस रह गए उनके भी हो जाएं। तो मेरी कोशिश तो होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हो जाएं। सो मैं अब प्लान कर रही हूँ दोबारा लाइव आने का। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स स्पिरिट। अब ये कार्ड्स हम नहीं ले सकते बिकॉज दे आर सो मैनी। हमारे पास आ गया है डेथ एंड रीबर्थ। सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप दोबारा शुरू करना चाहते हों, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इंसान आपसे ये कह रहे हों कि देखो मेरे पास वक्त नहीं है, ये वक्त मुझे अपने करियर पर फोकस करना है,
अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है, आई एम नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। हो सकता है ये इंसान, इन्होंने लिटरली आपसे ये बोला है। उनकी फीलिंग्स स्पिरिट। ओके, इस कार्ड ने हमारे पास आना ही था, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, उनकी फीलिंग्स स्पिरिट। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बट यहाँ स्कॉर्पियो है मेनली। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। सो आई रियली फील कि ये इंसान फ़िलहाल आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। मैं इस रीडिंग को फ्रेंडशिप सिचुएशन का ही टाइटल दूंगी, बिकॉज आई जस्ट सी फ्रेंडशिप। मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा आपकी एनर्जी में भी। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए न्यू फ्रेंडशिप है और आप चेज़ करना इनको छोड़ दीजिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, जो रनर चेज़र डायनामिक आई थी ना, आई रियली फील ये आप जान के नहीं कर रहे हैं, यानी लिटरली कि मैंने उसको चेज़ करना है। ये सब कॉन्शियसली हो रहा है, यानी आप क्यूरियस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि उसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है या उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही है, फिर आप उसको करते हैं, या राइट, आप कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, किसी ना किसी तरह उनकी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं आप। सो इस तरह मत करें और अपनी बाउंड्रीज सेट करें, हेल्दी बाउंड्रीज़। सो आप में से कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई हुई है, या आपने अगर उन्हें कन्फ्रंट किया है रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर तो उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स भी आपको बहुत हर्ट किया है। ये इंसान इन एंड आउट रहते थे आपकी ज़िंदगी से, ऑन एंड ऑफ। कभी बात कर ली, कभी नहीं की, कभी इधर उधर सिग्नल भी दे दिए, फ्लर्ट भी कर लिया आपके साथ। लेकिन जब बात हुई रिलेशनशिप की तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो रेडी है ही नहीं रिलेशनशिप के लिए। सो आई रियली फील कि यहाँ पर कोई मिस कमिटमेंट का एलिमेंट है, यहाँ पे एक धोखेबाजी का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है। यानी आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ बैड पर्सन, आई जस्ट फील कि जैसे उन्होंने पहले आपको लीड किया, आपको इस रास्ते पर लाए, आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा लिया और फिर बाद में बैक ऑफ कर दिया और ये कह दिया कि नहीं नहीं, मैं हम तो सिर्फ दोस्त हैं। सो ये एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन है फ्रेंडशिप सिचुएशन में, अक्सर देखती हूँ, अक्सर हम सब ने देखा है कि ये ऐसा होता है। सो ये बड़ा एक दुख की बात है कि अगर आपके पर्सन ने इस तरह से किया है कि आपके दिल में प्यार भी जगा लिया, फ्लर्ट भी करते रहे, ऑन एंड ऑफ करते रहे और फिर आखिर में कह दिया कि हम तो बस दोस्त हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। सो आई रियली फील कि इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन ऑल्सो। इसको आपने बड़ी तरीके से हैंडल करना होगा इस सिचुएशन को। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे हैंडल करना है। जो लोग चलना चाहते हैं स्टिल इनके साथ और चाहते हैं कि चीज़ें सीरियस हों, एक तो ये कि आपने कॉल टेक्स्ट करना छोड़ देना है। डोंट परस्यू, डोंट इनिशिएट। कोशिश करें कि वही ज़्यादा इनिशिएट किया करें। मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ में आप जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो भी ज़रूर आप देखिएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे। सो एनीवे, अगर आपने वो नहीं भी वीडियोस देखी हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिंपली आपने इनको टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी, देखना है कि वो खुद इनिशिएट करते हैं या नहीं। चाहे हफ़्ता हो गया, चाहे 2 हफ्ते हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं मैंने 1 हफ्ते से नहीं किया, मैंने 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, उसकी कॉल नहीं आई है। अगर उनकी कॉल नहीं आ रही है, इट मीन्स कि कहीं उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। सो लेट देम गो, लेट इट बी। अपने दिल से डर निकाल दें, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज़। आपने उन्हें पाया ही कब था जो आप उनको खोने से डर रहे हैं, राइट? आप इस चीज़ को अपने जहन में डालें। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं खोएंगे आप। किस बात का फियर है ये, उसको निकाल दें। सो आपने उनसे कांटेक्ट नहीं करना। 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो, नो, स्टे स्ट्रॉन्ग। जब वो खुद आपकी तरफ आएंगे तो फिर आप उनसे बात करें। और बात भी जब करेंगे तो आपने उनको ये नहीं कहना कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मुझे जल्दी बताओ, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या नहीं। नो, डोंट डू दैट। वो दोस्ती रखना चाहते हैं, आप दोस्त रहें। और जब वो फ्लर्ट करते हैं तो इग्नोर कर दिया करें कि जैसे आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन, बट इसको आपने इस तरह से हैंडल करना है कि पोलाइट वे में उनके फ्रेंड बन के रहें, लेकिन शो ये कराना है कि आपको पसंद नहीं आ रही है ये फ्रेंडशिप, और जो उनका फ्लर्ट वाला बिहेवियर है वो पसंद नहीं आ रहा, उसका रिस्पॉन्ड आपने अच्छे से नहीं करना, उस पर आपने इग्नोर करना है अगर वो फ्लर्ट करेंगे। सो इस तरह थोड़ा सा टैकल आप इस सिचुएशन को कर सकते हैं। और अगर ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी तो वो
उन्हें पता चल जाएगा कि या तो मुझे इस इंसान के साथ सीरियस होना है, रिलेशनशिप में आना है, या फिर मुझे कम्प्लीटली इसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। बिकॉज़ ये ऑन एंड ऑफ होना और इधर उधर बातें करना, थोड़े थोड़े सिग्नल देना और फिर बैक ऑफ कर जाना, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको टेंशन देंगी, आपको प्रॉब्लम देंगी, आप और ज़्यादा उनके साथ अटैच होते चले जाएंगे और वो फिर आखिर में आपको ये कह देंगे कि मुझे तो प्यार है ही नहीं, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। तो ये चीज़ आपको डैमेज करेगी इमोशनली। इस वजह से आपने थोड़ा सा रिज़र्व रहकर चलना है उनके साथ, अगर तो आपने चलना है। सो आई फील कि ये इंसान आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर दूर से विद दिस हाई प्रीस्टेस। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इनको पता है कि मैंने जो मुझे चाहिए मैंने कैसे हासिल कर लेना है। ये इंसान बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। सो आई डू फील कि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है ना, इसका ये मतलब है कि ये इंसान सैड हैं, जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन है, क्योंकि डीप डाउन उनको भी दुख है। अगर उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है या वो आपके साथ रिलेशन नहीं बना रहे हैं या चल नहीं रहे हैं आपके साथ फेयरली, उनको भी दुख है इस बात का। डीप डाउन उनके दिल में उनको पता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं आपके साथ। सो इस वजह से ये सैडनेस है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, ये सिचुएशन उनको अफेक्ट कर रही है आपके पर्सन को, और वो अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, और ये अट्रैक्शन प्यार में भी बदल सकती है विद टाइम। बट ऐसे बदलेगी कि आपने उनको कन्फ्रंट नहीं करना, बार बार उनसे रिलेशनशिप स्टेटस नहीं पूछना, ना लड़ना है, और बहुत स्मार्टली आपने सिचुएशन को टैकल करना है। फिर चीज़ें चेंज हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। बट राइट नाउ आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में चलना चाहते हैं, बट रिलेशनशिप स्टेटस आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, दे वॉन्ट टू इन्जॉय, हैव फन, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं एनर्जी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन उनके दिल में फीलिंग्स हैं। वो ऐसा सब कुछ इसलिए करते हैं बिकॉज़ उनका कोई ट्रॉमा है, कुछ पास्ट है उनका, जिसकी वजह से वो इस तरह करते हैं। या अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा जो बहुत लड़ते थे, सेपरेशन हो गई, या और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को देखा जिनकी शादियाँ हो गई, जिनके रिलेशनशिप्स हैं और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं उसमें। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोचते हो कि मैंने तो रिलेशनशिप में नहीं जाना बिकॉज़ ये एक टेंशन है, रिलेशनशिप एक टेंशन है और इसमें इंसान को सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये इंसान रिलेशनशिप ना बनाना चाहते हों। सो इट्स अ वेरी इंटेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, आई रियली फील। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन तो होता ही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई जा रहा है 1 महीने से, उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, लेट देम गो, लेट इट बी। आई नो ये कहना आसान है, बट ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको कहती हूँ ऐसा मैंने खुद भी किया है। यानी जैसे हम ऑलरेडी किसी से मोहब्बत में है ना, हम किसी से, मैं आपको क्लियरली अगर ये बात कहूँ कि मतलब मुझे किसी से मोहब्बत थी, बट स्टिल मैंने लेट गो कर दिया। यानी मैंने अपने आप से बोला कि लेट इट बी, इस इंसान को जाने दो, अगर ये मेरा होगा तो ये आ जाएगा, मेरा नहीं होगा तो नहीं आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर वो इंसान आपके साथ सिंसियर होगा तो वो आएगा। नहीं था कभी भी, अगर वो कभी नहीं आया ना, कई साल से नहीं आए वापस, 1 साल से नहीं आए, 4 महीने गुजर गए नहीं आए, इट मीन्स कि उनके दिल में आपके लिए कुछ था ही नहीं। बट अगर आपकी कोई अच्छी मेमोरी गुजरी है आपके साथ, उन्होंने कोई अच्छा वक्त बिताया है, वो ज़रूर वापस आएंगे, उन्हें ज़रूर याद आएगा, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन राइट। सो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ज़िंदगी के याद आता है, इंसान वापस आता है। एंड यू नो वट, वो जिस इंसान को मैं छोड़कर मूव ऑन किया मैंने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, 7 महीने बाद वो इंसान वापस आया, उसने कांटेक्ट किया, बट मैंने पोलाइट वे में जवाब दे दिया और मैंने उनके साथ कोई कनेक्शन क्योंकि रखना ही नहीं था, सो मैंने नहीं रखा। सो वी हैव राउंड एंड राउंड नंबर 25। ओके, एक कार्ड ये वाला हम रखेंगे और अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, फ्रेंडशिप दोबारा करने को कहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की फ्रेंडशिप चल भी रही हो, बट आप थोड़ा सा ना परेशान है कि ये क्या चल रहा है राइट। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी और घूम फिर कर आप बार बार एक ही डिस्कशन पर आ रहे हैं।
घूम फिर कर बार बार आप लोग एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। ये इंसान घूम फिर कर बार बार यही कहते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं। सो ये कॉन्टीन्यूस आप लोगों के लिए टॉर्चर भी हो सकता है ज़हनी, कि मतलब ये क्या है, राइट? कि आप मुझे एक ही साइकिल में घुमाई जा रहे हैं, आप इधर उधर फ्लर्ट भी कर लेते हैं, आप ऐसे बातें भी कर लेते हैं जैसे हम रिलेशनशिप में हैं, फिर कन्फ्रंट करने पर कह देते हैं कि फ्रेंड्स हैं। सो यू नो, आई फील इट, ये इंसान इस तरह आपको घुमा रहे हैं, आई रियली फील। और पता है लोग इस तरह क्यों करते हैं? लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आखिर ज़िंदगी से क्या चाहिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा होता है जिसे उन्होंने हील नहीं किया होता, या वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी दूसरे अपने इर्द गिर्द के लोगों को हर्ट करे होते हैं। सो यू सी कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में हुए ट्रॉमाज या एक्सपीरियंसेस को जब हील नहीं करते हैं ना, तो हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं उससे। सो यही वजह है कि ये इंसान आपके साथ या किसी के साथ भी आज तक एक हेल्दी रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाए, अभी तक लोनली हैं, बिकॉज़ कुछ चीज़ें उन्होंने हील नहीं की हैं अभी तक। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। मुझे सोचें नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान सोच रहे हैं, एक स्पाइरल है थॉट्स का जिसमें घूमते चले जा रहे हैं। वन मोर कार्ड्स पे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं? नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं? नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके, मैं ख़ुद से एक कार्ड इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। ऑलराइट, सो हमारे पास आ गया है द वर्ल्ड। ट्रैवल हो सकता है किसी का नेक्स्ट 48 आवर्स में, एंड ऑल टाइड अप। नंबर 23, सो आई क्लियरली सी के नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों का कोई इशू तो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। आई फील कि आप भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी सोच रहे हैं। आपके साथ एक डिस्टेंस फील हो रहा है उन्हें, आपको भी ऐसे महसूस हो रहा है कि वो इंसान आपसे बहुत दूर हैं, आप उनको रीच नहीं कर सकते हैं, आपकी पहुंच से बहुत दूर है ये रिश्ता, ये इंसान। इस तरह की ना एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है और स्टक हैं अपने दिमाग में, आप भी, आपके पर्सन भी। 2 कार्ड्स स्पेड, अगले 2 दिन में, अगले 48 आवर्स में क्या हो सकता है? वाओ, कैसे फ्लाई किए हैं 2 कार्ड्स। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड ओ माई गॉड। सो यू सी, फ्री योर सेल्फ एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो आई फील कि आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज लिटरली हैं और उनको अपने आप को नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आज़ाद करने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, बिकॉज़ ये इंसान कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को कंट्रोल करते हैं। आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं। हो सकता है वो डरते हों कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं अटैच हो जाऊंगी या अटैच हो जाऊंगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, मुझे किसी के साथ अटैच नहीं होना, अटैचमेंट का डर है उन्हें, राइट? ये भी हो सकता है और इसीलिए वो कंट्रोल करते हैं और फिर इस सारी सिचुएशन में आप हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान, इनको बहुत ज़रूरत है अपने आप को हील करने की और अपने आप को आज़ाद करने की, जो भी उनके ये नेगेटिव बिलीव्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। सो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये इंसान कर लेंगे ख़ुद को आज़ाद, बट यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि उन्हें ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये डैमेज कर रहा है आप लोगों के कनेक्शन को। सो अगले 48 आवर्स की जहाँ तक बात है, मुझे ये इंसान अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उनके एक टेक्स्ट, उनकी एक कॉल पर भी, चाहे उस कॉल में वो कोई ख़ास बात ना करते हों, बट आप खुश हो जाते होंगे उनकी आवाज़ ही खाली सुन के। सो ये इंसान तो अभी सोच रहे हैं कि वो रेडी हैं या नहीं, वो रेडी कभी होंगे भी या नहीं। सो यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो आप लिसन टू योर हार्ट, आपसे कहा जा रहा है। और आपके पर्सन के लिए यही एक स्ट्रगल हो रही है कि वो अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका दिल शायद करता है, ऑब्वियसली फीलिंग्स भी डेवलप होती हैं, इंसान है ना, जब हम मिलेंगे किसी से बातें करेंगे तो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये इंसान कंट्रोल करते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स डेवलप ना हो, सरफेस लेवल की रहें चीज़ें। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। वाओ, ये अच्छा मैसेज है और ये भी आपको पता है डेथ एंड रीबर्थ भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन फ्यूचर
पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का कनेक्शन डीप भी हो सकता है और ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, आपके पर्सन भी चेंज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी, होप हमेशा रहती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, राइट। सो इसका ये मतलब नहीं है, मैं कभी आपको ये इनकरेज नहीं करूँगी कि आप किसी के इंतज़ार में अपनी सारी उम्र ही बिता दें। सो ये बड़ा प्रैक्टिकली मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये बात करती हूँ, और ऐसे नहीं हवा में करती, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं कि वाइल बीइंग इन लव आप किसी को छोड़ें जब आप उसे ऑलरेडी मोहब्बत कर रहे हैं। सो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने खुद की है, और आप भी कर सकते हैं। अगर मैं ये कर सकती हूँ, हर इंसान के अंदर एबिलिटी है, और इंसान की कब को ऐसे ही बनाया गया है कि मतलब आप इतने स्ट्रांग हैं, आप जिस चीज़ में अपने दिमाग को लगाएंगे आप वो कर सकते हैं। सो कहा क्या बात कर रही थी मैं, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि कभी भी अपना टाइम ज़ाया ना करें, नेवर। अपने आप को एक टाइम फ्रेम दें, इतने टाइम फ्रेम में अगर ये इंसान लेवल अप होकर आपके मुताबिक आपके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके चलते हैं तो ठीक है, इतने टाइम में जो भी टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर है। और फिर अगर उस टाइम फ्रेम में चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कभी ना डरें, मत पीछे रुक जाएं किसी के साथ, मत किसी के साथ एक ही मेमोरी में स्टक होकर रह जाएं। यू नो, आप स्टक हैं ना अभी इनके साथ गुजरे चंद लम्हों में, अभी उसके आगे कुछ हुआ भी नहीं, कुछ आया ही नहीं, बट उन कुछ चंद लम्हों में आप इस वक्त कैद हैं। अपने आप को उन लम्हों से आगे लेकर जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े बड़े खूबसूरत लम्हे आएंगे। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा, अभी आप ये सोच रहे होंगे बस यही इंसान ज़िंदगी है, यहाँ पर ज़िंदगी रुक गई है, जो कि हर इंसान फील करता है इस पॉइंट पर। बट फिर जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम और लोगों से मिलते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है वाओ, हमने तो यहाँ आना था। सो बात कहाँ से कहाँ चली गई। आस्क योर एंजल्स डोंट स्टॉप। यू सी, मैं ये बातें करते करते आप देखें हमारे पास ये कार्ड आया और मैंने बिल्कुल नज़र नहीं दौड़ाई इस कार्ड के ऊपर। सो डोंट स्टॉप, ज़िंदगी को मत रोकें, और ज़िंदगी वैसे भी नहीं रुकती, ज़िंदगी ने चलते रहना है, आप इसको चलाएं या ना चलाएं, ये चल रही है। सो यू डोंट स्टॉप। आप जब रुकेंगे, ज़िंदगी चल रही है, आपकी एड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, यू सी। सो चलें, ज़िंदगी के साथ चलें, लाइफ के साथ चलें, लाइफ गोज़ ऑन नो मैटर व्हाट। आई डोंट नो मैं ये आज क्या बातें कर रही हूँ, और ये रीडिंग किन लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आपका दिल करे। सो फ्रेंडशिप सिचुएशन पर थी आज की हमारी रीडिंग। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, बस सोच रहे हैं कि क्या करना है। सो आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, साथ लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। नो, ये सही तरह से स्पिन नहीं हुआ। ओके, स्पिन, आई डोंट नो। ओके, एस एन 000 888 999 999 H B M J number 7. Okay, your answer is definitely, it's a big yes. F D V 555 S D D V J, कोई VJ हो सकता है लिटरली। नंबर 9 C 4 R U S G Q S U. We have P K P W L P I number 5 O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, Q
एस, फिर है एफ, एच, एल, एच, जी, नंबर 1, टी, ई, ए। अगर हम इसको GATE कर दें तो ये गेट बन जाएगा, गेट। एक्स, के, एफ, ओ, ओ, क्यू, वी, एन, टी। अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो ये फुट बन जाएगा, के। फुट एंड गेट, हो सकता है कि वो बाहर से आपके घर के गेट से आपको देख कर जाएं। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।